गोद भराई। सुबह सुबह का समय है। हर घर की तरह शर्मा निवास में भी वही हलचल चल रही है। अरे निधि बहू, अगर कान्हा जी का भोग लग गया हो तो जरा हमारे लिए भी चाय पानी और नाश्ता ले आओ। अरे कोई सुन ही नहीं रहा, कहाँ मर गए घर के सारे लोग। तभी कमला जी की बेटी सोनी आती है। अरे क्यों सुबह सुबह इतना चिल्ला रही हो माँ? आज निधि भाभी फिर से नहीं बनाएगी कान्हा जी का प्रसाद। क्या? आज फिर से बहू कान्हा जी का भोग प्रसाद नहीं बनाएगी? अरे ये सुनते सुनते अब तो मेरे कान पकने लगे। अब बस भी करो ना मम्मी यार, हर महीने आपका ये ड्रामा अब आपको बनाना ही है तो शांति से बना लो ना। जरूरी है कि पूरे घर को चिल्ला चिल्ला के बताया जाए। अरे बात भोग बनाने की नहीं है सोनी बेटा, बात मेरे सपनों की है, बात मेरे अरमानों की है। 4 साल से ये आस लगाए बैठी हूँ कि कब बहू खुशखबरी सुनाएगी, लेकिन नहीं, ये तो हर महीने अपना वही रोना लेकर आ जाती है। अब हर महीने की तरह मोहल्ले की औरतें मुझसे पूछेंगी, क्या कमला तुम्हारी बहू ने खुशखबरी सुनाई कि नहीं? मेरे तो करम ही फूटे हैं, बेटी को ब्याह दिया तो भी कोई मतलब नहीं और बहू ब्याह कर अपने घर लाया उससे भी कोई उम्मीद नहीं। मैं ये बूढ़ी अकेली इस घर में ताकतवर हूं बस। माँ बेटी की ये बातें निधि कमरे के एक कोने में खड़ी खड़ी सुन रही थी। वो कुछ इस तरह निशब्द थी जैसे आज फिर से उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। निधि की शादी को 4 साल होने को आए, लेकिन अभी तक उसे मां बनने का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। कई बार ट्राई करने और शहर के कई बड़े डॉक्टर्स को दिखाने के बाद भी उन्हें कोई अच्छा और सटीक आंसर अभी तक डॉक्टर से नहीं मिल पाया था। आगे की कहानी के बारे में बाद में बात करेंगे। अब चलते हैं कमला जी रसोई कैसे संभाल रही है ये देखने। कमला जी रसोई घर में जोर जोर से बर्तन पटक रही है। अरे कमला जी क्या है भाई, आज क्यों इतने जोर जोर से बर्तन पटके जा रहे हैं? आप तो शांति रहो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। तभी राहुल भी वहां आ जाता है। क्यों माँ, आज ऐसा क्या हो गया कि मुंह ना खुलवाए? अच्छा माँ, मैं क्या कह रहा था कि आज मुझे और निधि को अपने बॉस के बेटे की बर्थडे पार्टी में जाना है शाम को, तो मैंने सोचा आपको पहले ही बता दूं, नहीं तो आप कहोगी चलते टाइम पर बताया। घूमो फिरो ऐश करो, लेकिन जिसके बारे में सोचना चाहिए उस बारे में कोई नहीं सोच रहा। अरे क्या हुआ मम्मी, सुबह सुबह आप बिना बस मुंह फुला लेती हो। हाँ, मुझे पागल कुत्ते ने काटा है ना जो मैं मुंह फुलाए रहती हूँ। अरे किसी को कोई होश खबर है कि नहीं कि घर में आखिर चल क्या रहा है? तभी महेश जी, राहुल और रोहित तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तब तक सोनी भी आ जाती है। मम्मी नाश्ते में क्या बना है? बड़ी जोरों की भूख लगी है। एक ये जिसको ब्याह कर भी कोई फायदा नहीं, और दूसरी को ब्याह कर घर लाए और उससे उम्मीद लगाए बैठे, लेकिन उससे भी कोई फल मिलते दिख नहीं रहा। मम्मी आप ये ताने मुझे रोज ना मारा करो, मैंने कितनी बार कहा है। चलो जल्दी से लाओ, क्या बनाया आपने? लो खाओ, पेट भर के खाओ। तुम सब में से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा।